और जब तुम इस चैलेंज को ऑनेस्टली 30 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट कर लोगे तो दो चीजें होंगी। पहला, शुरुआत होगी तुम्हारे एक नए वर्जन की, और दूसरा, तुम्हें मिलेगा मेरी तरफ से एक बहुत बड़ा सरप्राइज। वो तुम्हें वीडियो के एंड में पता चलेगा। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका आदि भैया एंड आप लोगों के समर वेकेशंस शुरू हो चुके हैं। वही समर वेकेशंस जो कुछ बच्चे सोने, मोबाइल चलाने और टाइम पास करने में निकाल देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे इन्हीं समर वेकेशंस में इतना बदल लेते हैं अपने आप को कि स्कूल खुलने के बाद सब उनसे बस एक सवाल पूछते हैं कि आखिर तुमने ये सब किया कैसे। सोचो तुम्हें अगले 30 दिन तक रोज नए छोटे लेकिन मजेदार चैलेंजेस मिलें जो तुम्हें हर दिन बेटर बनाए, जो हर दिन तुम्हें ज्यादा इंटेलिजेंट बनाए, ज्यादा क्रिएटिव बनाए, ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाए। और सिर्फ पढ़ाई में नहीं, बल्कि फिटनेस में, क्रिएटिविटी में, कम्युनिकेशन में, इन सारी चीजों में। सो वेलकम टू द 30 डेज समर वेकेशन चैलेंज। ट्रस्ट मी, ये कोई बोरिंग टाइम टेबल नहीं होने वाला, ना ही ये कोई एकेडमिक चैलेंज है, तुम्हें पढ़ाऊंगा नहीं। ये ऐसा चैलेंज है जो तुम्हें लाइफ में बेटर बनाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। और जब तुम इस चैलेंज को ऑनेस्टली 30 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट कर लोगे तो दो चीजें होंगी। पहला, शुरुआत होगी तुम्हारे एक नए वर्जन की, और दूसरा, तुम्हें मिलेगा मेरी तरफ से एक बहुत बड़ा सरप्राइज। वो तुम्हें वीडियो के एंड में पता चलेगा। तो शुरू करते हैं 30 डेज समर वेकेशन चैलेंज। सबसे पहले, व्हाई टू डू दिस, हम क्यों करें ये, क्यों दोस्तों बहुत जरूरी होता है, और अभी ही क्यों। सबसे पहली चीज, क्लास 8th हमारी लाइफ का सबसे बेहतरीन समय होता है कि हम अपने पैशन को एक्सप्लोर कर सके। दिस इज द बेस्ट टाइम, डू इट नाउ, इसी समय पे। दूसरा, नए स्किल सीखने से हमें कॉन्फिडेंस आता है, और लाइफ में जो जितना कॉन्फिडेंट होता है वो उतना आगे जाता है। नए स्किल सीखेंगे हम अगले 30 दिनों के अंदर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है टू बिकम बेटर देन 99% ऑफ द स्टूडेंट्स। हम 99% स्टूडेंट से आगे निकल जाएंगे। आई एम श्योर अभी आप देख के शायद सोच रहे होंगे कि आदि भैया आप क्यों ऐसा फील करा रहे हो दैट लाइफ इज अ रेस। इट इज नॉट। बट एक बार ये चैलेंजेस जो तूने सुन लिए ना, तू खुद फील करेगा यार अगर ये सब मुझे आ गया तो 100% मैं बाकियों से तो अपने आप आगे हो जाऊंगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कैटेगरीज से। मैंने ये चैलेंज को डिजाइन करा है, खुद से डिजाइन करा है 5 डिफरेंट कैटेगरीज पे। आपको हर टास्क 5 कैटेगरीज में बटा हुआ मिलेगा। सबसे पहला होगा सेल्फ हेल्प, दूसरा होगा फिजिकल हेल्थ, तीसरा होगा लाइफ स्किल्स, चौथा होगा एकेडमिक, और पांचवा होगा कम्युनिकेशन। बहुत सारी चीजें हैं जो आप नई नई सीख सकते हो, जैसे कि म्यूजिक। ये सारी चीजें मैंने इसमें नहीं डाली हैं। मैंने इसमें वो चीजें डाली हैं जो हर व्यक्ति को, हर स्टूडेंट को लाइफ में चाहिए ही चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ फ्यूचर में आप क्या बनने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीक 1। हर हफ्ते में आपको 5 चैलेंजेस मिलेंगे। इन 5 चैलेंजेस को आपको कंप्लीट करना है। चैलेंज नंबर 1, आपको स्टार्ट अ जर्नल। एक जर्नल बनाना है। जर्नल क्या होता है? कुछ नहीं है, एक सिंपल डायरी है। उस डायरी में आपको लिखना शुरू करना है जो भी थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं। सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे कि आपने चैलेंज क्यों शुरू करा और अगले 30 दिन में आप इस चैलेंज से क्या क्या सीखना चाहते हो। तो चैलेंज जर्नल मतलब सिंपल अपने थॉट्स को लिखना। जब आप लिखोगे तो आपको एक ऐसी क्लैरिटी मिलेगी ना जो आपको मजा आ जाएगा। नेक्स्ट चैलेंज वेरी सिंपल, फिजिकल 10 मिनट्स ऑफ वॉक, 10 मिनट वॉक करनी है। बड़ा सिंपल है ना, अगले हफ्ते देखना बढ़ेगा। तीसरा, अपनी स्टडी एरिया को ऑर्गेनाइज करो। अगर आपके पास स्टडी टेबल है तो उसको साफ करो, बेड पे पढ़ते हो तो बेड साफ करो, अपनी बुक साफ करो। चौथा, 25 मैथ के पजल सॉल्व करने हैं। इंटरनेट से, एआई से, चैट जीपीटी से, कहीं से भी निकालो, खुद सॉल्व करो। चीटिंग मत करना, ऑनेस्टली करना। ये कोई किसी और के लिए नहीं है, खुद के लिए कर रहे हो। एंड पांचवा, लर्न 10 न्यू वर्ड्स। अंग्रेजी के 10 नए शब्द सीखो। अगर तुम्हें कोई और भाषा सीखनी है, जर्मन सीखनी है, स्पेनिश सीखनी है, फ्रेंच सीखनी है, उसके सीख लो। कोई इतना फ्लेक्सिबल चैलेंज लेकर आया हूं ना कि करना चाहोगे तो दिल से कर लोगे। ठीक है, 10 वर्ड सीखने। बात करते हैं वीक 2 की। दोस्तों वीक 2 में लेवल थोड़ा बढ़ेगा। वीक 2 में आपको एक पॉडकास्ट या एक ऑडियो बुक को सुनना है। मुझे पता है आज के टाइम पे आप एक पूरी सेल्फ हेल्प बुक, मतलब कुछ बच्चे पढ़ सकते हैं, 90% बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। तो इजी चीज करो, एक पॉडकास्ट सुनो। सेल्फ हेल्प पॉडकास्ट सुनना है, ऑडियो बुक सुननी है, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड, इस तरीके की ऑडियो बुक सुननी है। अगर चाहिए तो कमेंट में लिख देना कि मैं बता दूंगा कौन कौन सी बुक या पॉडकास्ट आप सुन सकते हो। 30 मिनट्स ऑफ जॉग या साइकिलिंग, जॉगिंग करनी है या फिर साइकिलिंग करनी है 30 मिनट के लिए। चौथा, वॉश योर ओन क्लोथ्स। अपने खुद के कपड़े धोने हैं, चाहे वॉशिंग मशीन में धो, चाहे हाथ से धो, जैसे चाहे धो। चौथा, डू अ साइंस एक्सपेरिमेंट। अपनी एनसीईआरटी की बुक उठाओ और साइंस एक्सपेरिमेंट करो। पांचवा, प्रिपेयर अ स्पीच एंड डिलीवर। एक स्पीच खुद लिखो,
चाहे एआई से लिखवाओ और डिलीवर करो शीशे के सामने, मम्मी के सामने, पापा के सामने, भाई के सामने, जिसके सामने मन करे, लेकिन करना है। अब आप सोचोगे आदि में ये ट्रैक कैसे होंगे? हर हफ्ते में जो चैलेंजेस आप करोगे उन चैलेंजेस का एक फोटो आपको खींचना है और उस फोटो को आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। कैसे, सब बताऊंगा, बस वेट करते रहो। वीक 3 पे आते हैं। तो वीक 3 का पहला टास्क है टू मेडिटेट। बैठो 10 से 15 मिनट आंख बंद करके मेडिटेशन करो, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला, ऑर्गेनाइज योर वार्डरोब एंड आयरन। दोस्तों, हमने पिछले टास्क में, पिछले हफ्ते में कपड़े धोए थे। इस बार हम अपने कपड़ों को सही से लगाएंगे और आयरन यानी कि प्रेस करना सीखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक स्किल। चौथा, लर्न अबाउट अ किंग। दोस्तों, ये इतिहास के बारे में है। हिस्ट्री से कोई भी एक किंग को उठा लो और उसकी पूरी हिस्ट्री को खुद से पढ़ो अच्छे से। चाहे अलेक्जेंडर उठा लो, चाहे अशोक उठा लो, जो तुम्हारा मन करे। पांचवा, राइट अ पोएम। दोस्तों, बिना एआई की हेल्प लिए, बिना चैट जीपीटी के, खुद से तुम्हें एक पोएम लिखनी है, इंग्लिश में या जो लैंग्वेज में तुम चाहो, इंग्लिश, हिंदी, स्पेनिश, फ्रेंच, जो चाहो, ठीक है। वीक 4 में आपको बहुत सिंपल है, लास्ट है ये, और सबसे डिफिकल्ट यही होने वाला है। सबसे पहला आपको एक लेटर लिखना है अपने फ्यूचर सेल्फ को। वो फ्यूचर सेल्फ जो पूरी तरह सक्सेसफुल हो चुका है, हर सपना पा चुका है, उसको एक लेटर लिखना है। लेटर में क्या लिखोगे कि तब तुम क्या कर रहे होगे। सो बेसिकली विजुअलाइज करोगे कि सेल्फ तुम चाहते क्या हो अपने आप से। नेक्स्ट, प्ले एन आउटडोर स्पोर्ट। बाहर जाओ। हो सकता है कुछ बच्चों के लिए एकदम हलवा हो कि ये तो आदि भैया रोज करते हैं हम, लेकिन कुछ के लिए नहीं है, और जिनके लिए नहीं है वो बाहर जाएंगे और खेलेंगे और फोटो भी खींचेंगे। तीसरा, कुक अ डिश। दोस्तों, चौथे हफ्ते में आपको एक डिश तैयार करनी है, और याद रखना ये चौथा हफ्ता जो है ये 7 दिन का नहीं होगा, ये बेसिकली 30th डे, 2 दिन एक्स्ट्रा मान लो, ठीक है। क्योंकि 7 के हिसाब से अगर हम 4 हफ्ते लेते हैं तो 28 दिन होते हैं। ये 2 दिन जो है एक्स्ट्रा, ये आपके ऊपर है, आप जब चाहे एक्स्ट्रा इसको ले सकते हो, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखने के लिए। चौथा है लर्न 10 एआई टूल्स। 10 एआई टूल्स के बारे में सीखना है आपको चौथे हफ्ते में। और पांचवा है आपको एक कहानी लिखनी है, जैसी चाहे वैसी कहानी लिखनी है, लेकिन अच्छी खासी बड़ी, ऐसी नहीं एक था राजा एक थी रानी मर गए दोनों खत्म, ना ना, प्रॉपर स्टोरी, और आप हमें भेजोगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक स्पेशल सरप्राइज। अगर आप ये 30 डेज का चैलेंज कंप्लीट करते हैं, सबसे पहले तो आप कैसे ट्रैक करोगे, हर हफ्ते के सारे चैलेंजेस आपको फोटो खींचने हैं और फोटो के साथ साथ आपको वो हमें भेजने हैं। इस वीडियो के नीचे आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, वहां पे अपनी सारी डिटेल्स डाल दो, एंड उसके बाद लगातार पीडब्ल्यू के ऑफिशियल पेजेस को या मुझे आप इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हो अपने चैलेंजेस करते हुए। हम आपको लगातार नोटिस करते रहेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हर हफ्ते जब भी आप कोई टास्क कंप्लीट करोगे, आप आके इस वीडियो के कमेंट सेक्शन को एज अटेंडेंस यूज कर सकते हो। आओ अपना टास्क डालो, हम वहां पे भी आपको नोटिस करते रहेंगे। अगर आपने 30 के 30 दिन ये टास्क कंप्लीट कर लिए, ये सारे चैलेंजेस कंप्लीट कर लिए, तो यू विल गेट अ वेरी स्पेशल सरप्राइज। वो सरप्राइज है अ स्पेशल आउटिंग विद मी एंड योर फेवरेट फैकल्टी एज वेल। आपको हम लेके चलेंगे कहीं घुमाने, क्योंकि यू डिजर्व दिस, यू रियली डिजर्व दिस, ठीक है। सो आई होप आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। शुरू हो जाओ, क्योंकि अब ये जो 30 दिन है ना, ये तुम्हारी लाइफ बदल देने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे 30 दिन बाद एक नए वर्जन के साथ। बाय गाइस।